हाय फ्रेंड्स, प्रणिपात। आज मैं अपने होम टाउन अर्थात अपने घर पे हूँ और काफ़ी समय बाद आज अवकाश मिला है, तो क्यों ना आज आपसे कुछ वार्ता हो जाए। तो हमारे पूर्व में कुछ प्रश्न छूट गए थे, उनके ही उत्तर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और सर्वप्रथम आपको होली के उपलक्ष्य पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और जो इको फ्रेंडली कलर हैं उनका ही उपयोग करें। और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि होली सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो हम अपना विषय शुरू करते हैं। तो हमारे जो कुछ मित्र हैं जो फेसबुक पर वीडियोस देख करके उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, तो उनके कुछ प्रश्न रह गए थे, वह मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो उन्होंने जो सर्वप्रथम पूछा है वह ये पूछा था कि मुझसे, देखते हैं अभी हम यहाँ पर, उन्होंने पूछा ज्योतिर्लिंग के विषय में। तो जो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वह ज्योतिर्लिंग अर्थात भगवान शिव पर ही हुई है। और उन्होंने यह भी पूछा था कि 9 के आगे संख्या के विषय में, कि 9 के आगे संख्या क्यों नहीं है। फिर उन्होंने यह पूछा कि 108 बार ही क्यों किसी भी मंत्र का पाठ करने को कहा जाता है, 110 111 बार क्यों नहीं कहा जाता, या ज्योतिर्लिंग 12 हैं, 14 15 16 क्यों नहीं है। वहीं अवतारवाद के विषय में भी उन्होंने पूछा था। तो हम एक एक करके जो उनके प्रश्न हैं उनका उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि जो उनका प्रश्न है कि 9 के आगे कोई संख्या क्यों नहीं है। तो इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 9 के आगे संख्या क्यों नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 9 के आगे संख्या क्यों ना हो। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस सृष्टि रचना की हम बात करें, यानी कि इस सृष्टि को रचने वाला, रचयिता इसका इसका जो नायक है अर्थात वह परम तत्व एक, और 3 गुण, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, अर्थात आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। वहीं पंच महाभूत, पंच महाभूत हमारे कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु और आकाश व पृथ्वी। तो 1 + 3 + 5 तो = 9। इसी में हमारी पूरी सृष्टि है। इसके आगे कोई सृष्टि है नहीं है। इन ही तत्वों में अर्थात जो रचयिता है इसका एक, जिस तत्वों से इस सृष्टि की रचना करता है वह तत्व 5, और जिन गुणों में करता है वह गुण 3। तो अगर हम सबका मिलान करें तो संख्या हमारी 9 बनती है। तो इसीलिए 9 के आगे कोई संख्या नहीं है। यदि आप संख्या में वृद्धि करेंगे तो आपको शून्य की आवश्यकता होगी। जब वह परम तत्व ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर निराकार स्वरूप में होता है, अखंड ज्योति स्वरूप में होता है, तो ना तो कोई ब्रह्मांड होता है ना कुछ होता है, केवल और केवल वह परम तत्व ही शून्य रहता है। जब वह सृष्टि रचता है तो स्वयं को 3 स्वरूप में विभाजित कर लेता है। मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में इसको बता चुका हूँ, तो बार बार रिपीट करने का कोई कारण या कोई विषय नहीं बनता है। इस प्रकार से आपकी 9 के आगे कोई संख्या नहीं है, कब तक? जब तक उसमें शून्य ना जुड़े। जैसे ही शून्य उसमें जुड़ेगा तो उसमें 10 संख्या बनेगी हमारी, और फिर हम 1 से शुरू होकर के 19 पे अर्थात 9 पे रुक जाएंगे। तब हम 20 को पूर्ण करेंगे, तो 20 के बाद में फिर 1 से शुरू होकर 29 अर्थात 9 पर रुक जाएंगे आके। तो ऐसे ही हमारी संख्या जो है 9 के ऊपर नहीं है। आशा करता हूँ कि आपने यह जानने का प्रयास किया
और ऐसी कह सकते हैं कि इच्छा प्रकट की कि 9 के आगे संख्या क्यों नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। वहीं आपका दूसरा प्रश्न ये है कि 108 बार पाठ क्यों किया जाता है। तो 108 बार पाठ और 12 ज्योतिर्लिंग ये दोनों एक दूसरे से ही संबंध रखते हैं, और 9 जो संख्या आपने पूछी है, ये तीनों ही जो संख्याएं हैं और विषय हैं, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो आइए हम इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन समय में जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस संसार का, इस जम्मू द्वीप का शुभ सोचा, तो शुभ का अर्थ शिव होता है, शिव का अर्थ शुभ होता है, कल्याणकारी होता है, कल्याणकारक होता है। तो वह जो कह सकते हैं परमात्मा है, वह ईश्वर है, एक और एक समय, और फिर हम इसमें एक और शून्य ब्रह्मांड अर्थात वह निराकार को ही जोड़ देते हैं हम इसके अंदर। वह एक जो कह सकते हैं उसका कोई भी सखा संगी या संबंधी नहीं है, माता पिता भाई बंधु बहन कोई नहीं है, वह एक है। और जब निराकार स्वरूप में होता है वह शून्य होता है, केवल और केवल ज्योति स्वरूप में होता है। करोड़ों अरबों सूरज यदि ऐसा हम विचार करें, ऐसा तो होना संभव नहीं है, यदि ऐसा हम विचार करें कि इतने सूर्य एक साथ यदि प्रकाशित हों, तब भी उस परमात्मा के प्रकाश के कण के बराबर भी नहीं हैं। ऐसा मान लीजिए कि हम सूर्य को दिया दिखा रहे हैं जलाकर, तो इसीलिए वह एक परम तत्व शून्य भी वही है, और एक समय। वहीं हम जब किसी स्थान को नापते हैं या मापते हैं तो 4 दिशाओं से मापते हैं उसको, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 यह दिशाएं और 3 गुण। अब इसको हम क्रम वाइज रख लेते हैं। एक परम तत्व प्लस एक समय प्लस शून्य ब्रह्मांड प्लस 4 दिशाएं प्लस 3 गुण। तो यदि हम परम तत्व को इसमें से छोड़ दें तो एक समय और 3 गुण बराबर 4। वहीं एक समय 3 गुण प्लस 4 दिशाएं बराबर 8। एक परम तत्व और शून्य ब्रह्मांड, यदि हम इस संख्या को क्रम वाइज रखते हैं तो 108 कितना बना? 108। अब इस 8 में हम 9 से अगर भाग देते हैं तो 12 निकल के आता है, 13, 14, 15 नहीं आ सकता है। पूरे विश्व में कहीं से कहीं तक भी इस का हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देख सकते हैं। 108 पर 12 ही आएंगे, और शिव के मायने, शिव का जो अर्थ है वह मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शुभ है, कल्याणकारी है, शिवत्व है, आनंद है, परिपूर्ण है वह। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वस्तु को, जीव को, स्थान को उसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए हमारे जब हम 108 में 9 से भाग देते हैं तो 12 निकल के आते हैं।
तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस जम्बूद्वीप का शुभ सोचा, भला सोचा, इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग है। और उस परम तत्व ने यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में कैसे स्वयं को स्थापित किया है। आपने ऐसा भी कहा है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके पीछे की जो एक्चुअल या यथार्थ जो भी कह सकते हैं विषय है, उस पर चर्चा कीजिए। तो उस पर भी हम चर्चा अवश्य ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हुए और इसीलिए 108 बार कह सकते हैं हमसे पाठ करने को कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि 9 के आगे संख्या नहीं है। 108 बार पाठ करने को क्यों कहा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग क्यों हैं, यह जो आपके तीनों प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा।